नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और वृषभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्तमान में वृषभ राशि के 11वें भाव में एक ग्रह बैठा हुआ है जिसका नाम है राहु। दोस्तों, ये राहु नाम का ग्रह वृषभ राशि के अच्छे स्थान पर बैठे हुए भी इसने वृषभ राशि को परेशान किया और वृषभ राशि को विभिन्न प्रकार की समस्याएं दी, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे यानी कि अन्य प्रकार की हो। इसने विवाद उत्पन्न करे थे। दोस्तों, अब ये 11वां राहु अपनी राशि बदल रहा है और ये वृषभ राशि के 10वें स्थान पर आ जाएगा। दोस्तों, वृषभ राशि के 10वें स्थान पर राहु का आना वृषभ राशि के लिए जहां एक और बड़ा मौका भी साबित हो सकता है, वहां पर हम ये कहेंगे कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए 11वें स्थान से 10वें स्थान पर राहु का आना थोड़ा बहुत वृषभ राशि के दुश्मनों की वृद्धि करने वाला भी है। तो मई के उतार में तकरीबन तकरीबन 19-20 मई के आसपास राहु राशि बदलेगा और ये वृषभ राशि के करियर के स्थान पर, नौकरी के स्थान पर, व्यावसायिक तरक्की के स्थान पर मई के अंतिम महीने में, अंतिम दिनों में आ जाएगा। तो दोस्तों, वृषभ राशि के 10वें स्थान पर अब राहु आने वाला है और ये ध्यान रखना चाहिए कि वृषभ राशि के लिए राहु का प्रभाव थोड़ा बहुत इस प्रकार का रहेगा कि वो उसको जीत तो देगा पर उनको शत्रुओं से भी मिलाएगा। शत्रुओं के मामले में भी वृषभ राशि वाले जातक को बलवान करेगा, वृषभ राशि वाले जातक को शत्रुओं से जिताएगा। दोस्तों, अभी ऐसी संभावनाएं लगती है वृषभ राशि के लिए कि वर्तमान समय में उनको स्थान की, जगह की चिंता है या फिर माता की चिंता है। माता के मामले में वृषभ राशि के बहुत अलग ढंग का योग चल रहा है जिसमें उनको माता की चिंता हो रखी है, या फिर ये ध्यान रखना चाहिए माता के मामले में थोड़ा प्रॉब्लम आ रखी है। ये भी दिख रहा है वृषभ राशि के लिए कि वर्तमान समय में स्थान कौन सा मिलेगा, जगह कौन सी होगी, इसकी भी चिंता उनको हो सकती है, प्लॉट या मकान की। वृषभ राशि की अभी चिंता का थोड़ा समय हो सकता है और इससे पहले उनके भिड़ंत का भी योग चला था। दोस्तों, भिड़ंत का और बड़े बड़े लोग आ रहे थे एक के बाद एक वृषभ राशि के सामने और वृषभ राशि को डरा रहे थे। तो इस प्रकार के लोग आके उनको डराते थे वृषभ राशि को। इस प्रकार के योग थे। अब क्या है कि वृषभ राशि के लिए आशा बनती है कि उनको जीत मिले। उनके लिए जो दबाव की स्थिति थी कि उनको ये काम छोड़ देना चाहिए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं है, जो उनको हिदायत और यानी कि सलाह मिल रही थी, जिसके हिसाब से उनको डराया जा रहा था, वो स्थिति अब मिटी है। तो दोस्तों, इस प्रकार के योग थे वृषभ राशि के लिए। अब थोड़ा ऐसा आशा बनती है कि उनको मित्र के मामले में या भाई के मामले में थोड़ी जीत मिले। इस प्रकार का योग आया उनके लिए कि उनको थोड़ी जीत मिलनी चाहिए, चाहे वो यानी कि उनके लिए किस प्रकार की ये होगी, ये तो उनकी कुंडली के ऊपर भी निर्भर करती है। तो दोस्तों, वृषभ राशि के लिए वर्तमान समय में परिवर्तन की कोई महत्वपूर्ण चीज होगी, ये ध्यान रखना चाहिए। परिवर्तन से जुड़ी हुई, बदलाव से जुड़ी हुई, जो उनके करियर को बदले, इस प्रकार की महत्वपूर्ण चीज वृषभ राशि के लिए वर्तमान समय में हो सकती है। पर दोस्तों, जो भिड़ंत का योग था वो थोड़ा कम हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिटा है, वो कम हुआ है। जो फटकार का योग था वृषभ राशि के लिए, जो उनको या पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा रहा था, वो योग था, वो थोड़ा कम हुआ, जरूर हुआ होगा। अब कम हुआ है। पर एक बात जरूर है कि वृषभ राशि के लिए परिवर्तन का योग, बदलाव का योग अभी भी वापस बन गया है। उनको किसी बहुत प्रभावकारी कार्य जो बदलाव का है उनको करना पड़ेगा। कोई कोई ऐसी चीज जो बदलाव की है वो करनी पड़ेगी। उनके ऊपर एक आदेश आ गया है, एक एक प्रकार का लिखित आदेश उनके ऊपर आया है, जिसकी वजह से उनको बदलाव तो करना पड़ेगा। इस प्रकार की ग्रह स्थिति है, इसको कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए। तो दोस्तों, वृषभ राशि के लिए उम्मीद बनती है कि उनको यानी कि जीत मिले, और अगर जीत मिली नहीं है, मिली भी होगी थोड़ी जीत वृषभ राशि को, इस आधार पर अगर कहे कि थोड़ी जीत की संभावनाएं थी, ये विवाद भी देती है और जीत भी देती है, दोनों ही चीजें करवाने वाला योग था ये।
वृषभ राशि के लिए। तो ये अलग अलग प्रकार से वृषभ राशि को प्रभावित करा था इसने और वृषभ राशि पर असर डाला था। ये राहु नाम का ग्रह जो छाया ग्रह है दोस्तों, अब वृषभ राशि के 10वें स्थान पर आ जाएगा। दोस्तों 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि भगवान शिव जी की पूजा वृषभ राशि को हमेशा करनी चाहिए। उनके जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है, उनकी सफलता के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, संपत्ति के लिए बहुत जरूरी है कि वो शिव जी भगवान की पूजा करें। शिव जी भगवान की पूजा से वृषभ राशि के लिए बहुत बड़ी तरक्की हो जाती है, उनके लिए राहु का प्रभाव कम पड़ता है। तो दोस्तों करना चाहिए उनको, ये मेरा एक यानी कि निवेदन है। मैं एक बात बता देता हूं कि वृषभ राशि के लिए 10वें स्थान पर राहु अब आएगा, तो उनके लिए शिवजी भगवान की पूजा आने वाले 18 मास तक, क्योंकि 18 महीने तक राहु एक राशि में रहता है दोस्तों, तो वृषभ राशि के हाथ में राहु आएगा आने वाले समय में। मई के उतार में, मई का जो महीना है ना वो खत्म होने वाला होगा, 19-20 मई के आसपास राहु वृषभ राशि के हाथों में आ जाएगा। तो हाथों में राहु आने का मतलब यही होता है दोस्तों कि आपको शिवजी भगवान की पूजा करनी चाहिए। आपके लिए बहुत बड़ा एक सिद्धिदायक चीज हो सकती है इससे। तो दोस्तों ध्यान रखनी चाहिए वृषभ राशि के लिए आने वाले 18 मास, अगर वो चाहते हैं कि तरक्की हो उनकी, तो उनको शिवजी भगवान की पूजा करनी चाहिए ताकि उनके लिए सफलतादायक राहु हो जाए, क्योंकि करियर के मामले में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं कराएगा आपके लिए और करियर में आपको दुश्मन भी देने की कोशिश करेगा। इस प्रकार का ये योग होता है। हालांकि उम्मीद बनती है कि राहु आपके लिए पॉजिटिव करे, अच्छी चीज करे, आपको तरक्की दे, आपको करियर के मामले में या विवादों के मामलों में जीत दे। ये ध्यान रखना चाहिए। वृषभ राशि के अभी भी विवादों में जीत का योग चल रहा है, पारिवारिक विवाद इसमें थोड़ा निपटते हैं, इस प्रकार का योग है ये। हालांकि कुंडली के हिसाब से इसको देखना चाहिए, अगर कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया होगी तभी ये कार्य कर पाएगा, क्योंकि कुंडली के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, केवल गोचर प्रभावी नहीं होता। जो मैं राशि के अनुसार बता रहा हूं, वृषभ राशि के साल भर यानी कि पारिवारिक विवाद चले थे और ये पारिवारिक विवादों का समय था। इस मामले में क्या पता अब ये वर्तमान समय में थोड़े पारिवारिक विवादों में जीत मिली हो वृषभ राशि को, ऐसी भी संभावनाएं बनती है। हालांकि कुंडली के आधार पर संपूर्ण स्थिति देखनी चाहिए। आने वाले समय में वृषभ राशि को थोड़ी जीत मिलेगी पारिवारिक विवादों के मामलों में, ऐसी उम्मीद बनती है और कुछ जीत मिलनी चाहिए। हालांकि राहु 10वां आया है, उसको जरूर जांचना चाहिए। राहु 10वां अब आएगा मई के उतार में, ये राहु 10वां आएगा, इसको कुंडली के हिसाब से जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत प्रभावकारी भूमिका होगी। ये आपके हाथों में आ रहा है और मई के उतार में 19-20 मई को ये आपके हाथों में प्रवेश कर जाएगा। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।